चलिए इतिहास के सबसे ताकतवर और विनाशकारी हथियार के पीछे की कहानी को जानते हैं। आज हम बात करेंगे ज़ार बॉम्बा की, उसकी बेहिसाब ताकत और उससे जुड़े रहस्यों की। 50 मेगाटन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस हथियार की ऐसी ताकत का सिंबल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसी ताकत जो इतिहास का नक्शा बदल सकती थी। अब इस ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जाए, तो ऐसे समझिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उनकी कुल तबाही को मिला भी दें तो भी ज़ार बॉम्बा उससे 1570 गुना ज्यादा, जी हां, 1570 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। एक इतिहासकार हैं एलेक्स वेलेस्टिन, उन्होंने इसका हिसाब लगाया। उनका कहना है कि अगर ये बम लंदन पर गिरता तो एक झटके में करीब 58 लाख लोगों की मौत हो जाती। सोचिए, एक ही धमाका और लाखों जिंदगियां खत्म। तो आखिर ये बमों का राजा था क्या, और क्यों इसका टेस्ट कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया? आइए देखते हैं। देखिए, इसका ऑफिशियल नाम तो बड़ा अजीब सा था, इज़देलिये 202। ये तो शायद ही किसी को याद होगा, पर दुनिया इसे इसके डरावने निकनेम से जानती है, ज़ार बॉम्बा, जिसका मतलब है बमों का राजा। तो 30 अक्टूबर 1961 को क्या हुआ? यह सिर्फ एक बम गिराना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी मिलिट्री ऑपरेशन थी। पहला कदम था प्लान। एक रूसी प्लेन इस भारी भरकम बम को लेकर आर्कटिक की तरफ उड़ा। फिर दूसरा कदम, बम को नोवाया ज़ेम्लिया नाम की जगह पर गिराया गया जो आर्कटिक सागर में है। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, धमाका। धमाका इतना जबरदस्त था कि 1000 किलोमीटर दूर से भी उसकी रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। और उस धमाके के बाद जो मशरूम क्लाउड बना, वो आसमान में 2,13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये माउंट एवरेस्ट से भी करीब करीब 10 गुना ऊंचा था। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत की सबसे बड़ी ताकतें भी इसके सामने बौनी पड़ गई हों। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तबाही मचाने वाले हथियार को बनाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? जवाब मिलता है कोल्ड वॉर की गहराइयों में, जहां दुनिया की दो सुपर पावर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगी थी। ये ज़ार बॉम्बा कोई एक दिन की देन नहीं था। इसकी कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से, जब एटॉमिक एज की शुरुआत हुई। फिर 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर हथियारों की एक खतरनाक रेस शुरू हो गई। और 1961 में ज़ार बॉम्बा का टेस्ट इस रेस का, कह सकते हैं कि, क्लाइमैक्स था। हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता था। तो मतलब साफ था, ये सिर्फ एक वेपन टेस्ट नहीं था, ये एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज था। सोवियत यूनियन पूरी दुनिया को, और खास तौर पर अमेरिका को, ये दिखाना चाहता था कि देखो, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ताकत में हम तुमसे कितने आगे हैं। अब इतना बड़ा धमाका हुआ तो उसे छुपाना तो नामुमकिन था, है ना? लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सबूत था, उसकी असली फुटेज, वो दशकों तक एक राज बनी रही। तो ये सवाल दिमाग में आता है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े धमाके की फुटेज को करीब 60 साल तक क्यों छुपा कर रखा गया? ये सीक्रेसी, ये गोपनीयता सत्ता के खेल के बारे में क्या बताती है? इसकी कहानी भी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। सोवियत अधिकारियों ने इस फुटेज को टॉप सीक्रेट का दर्जा दे दिया। कैमरे सैकड़ों मील दूर लगाए गए थे ताकि वो धमाके से बच सकें। और तो और, उस जबरदस्त रोशनी को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल लो लाइट सेटिंग्स इस्तेमाल की गईं ताकि कैमरे अंधे ना हो जाएं। और आखिरकार रूस की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 75वीं सालगिरह पर जाकर इस फुटेज को पब्लिक किया गया। ज़ार बॉम्बा का असर कोल्ड वॉर के साथ ही खत्म नहीं हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज भी ये हमें न्यूक्लियर हथियारों के खतरे और ग्लोबल टेंशन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वो धमाका बस कुछ सेकंड्स के लिए हुआ था, इतिहास का एक बहुत छोटा लेकिन बेहद डरावना पल, पर उन चंद सेकंड्स ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उसकी गूंज आज भी हमारे कानों में है, इसका असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि न्यूक्लियर हथियारों का खतरा कभी खत्म नहीं हुआ, वो आज भी मौजूद है। ज़ार बॉम्बा के उस टेस्ट ने एक बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू किया, और उसकी याद आज की दुनिया को परेशान करती है। एक ऐसी दुनिया जो फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन और एक नई ग्लोबल आर्म्स रेस के दौर से गुजर रही है। और यहीं पर हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पे आके रुक जाते हैं कि बेइंतहा ताकत यानी एब्सोल्यूट पावर को पाने की आखिरी कीमत क्या होती है, और क्या इंसानियत उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है?